हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु। मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में नागराज का कॉमिक विशेषांक ड्रैगन किंग का दूसरा भाग। मुझे मुझे अपने मस्तिष्क में कुछ दिखा महात्मन। यहाँ यहाँ पर उस रक्षक की एक मूर्ति है। कहाँ? यहाँ यहाँ पर एक द्वार है। द्वार? भूमि में? पर भूमि तो सपाट। आश्चर्य। जमीन के नीचे कुछ है। पर क्या? यह तो वही मूर्ति है जिसकी झलक। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये संभव नहीं है। यह मूर्ति स्वारा की है। वही आदिमानव जिससे मैं अभी टकराया था और जिसके बारे में पूछने के लिए आपके पास आया था। नागसिंगा वृक्ष के अनुसार यही तो हमारे स्थापक है। ओह, ये मूर्ति तो सजीव है। सजीव मूर्ति? मूर्ति सजीव कैसे हो सकती है? देखिए, इस मूर्ति की वही दो उंगलियां कटी हैं जो मेरे धारनागों ने काटी थी। और देखिए, मूर्ति फिर से अपने आप पूर्ण हो रही है। सुलझाने की कोशिश में गुत्थी और उलझ गई है। यह सजीव मूर्ति यहाँ क्या कर रही है? और सुआरा किसी ड्रैगन किंग को ढूंढ रहा था। कहीं वह उसी से सर्पों की रक्षा तो नहीं कर रहा था? पर ये सब घटनाएं सिर्फ मुझे ही अपने मस्तिष्क में क्यों नजर आ रही हैं? सिर्फ मुझसे ही संपर्क क्यों बना रही हैं ये प्राचीन घटनाएं? ड्रैगन किंग, ऐसा नाम तो मैंने कभी किसी प्राचीन नाग पुराणों तक में नहीं सुना। कौन हो सकता है ये ड्रैगन किंग जिसे हमारे संरक्षक ढूंढ रहे थे? अवश्य ये ड्रैगन किंग वही खतरा होगा जिससे कि वह हमें बचाना चाहते थे। मैं सहमत हूँ महात्मन। अब तो ड्रैगन किंग का नामो निशान तक नहीं बचा होगा। रक्षक सहारा उसे ढूंढेगा कहाँ? और ढूंढेगा तो क्या? वह रही हमारे शिकार सुहारा की आत्मा, उसकी प्रतिछाया। इसका शरीर मानव बस्ती के बाहर सुरक्षित स्थान पर पड़ा है। लेकिन हमारे इतने लंबे इंतजार के बाद इसे यहाँ लाने का कोई फायदा होता नजर नहीं आ रहा है। हमारा शक तो इसी पर था। पर इसकी मेमोरी में वह डाटा है ही नहीं जिसकी तलाश में हमने करोड़ों वर्ष यूं ही बिता दिए। हम अब भी पृथ्वी पर नहीं जा सकते। अब कहाँ मिलेगा वह डाटा? क्योंकि सिर्फ वही से हमें अवरोधक नाशक मंत्र मिल सकता है। अगर समय रहते हमें ये मंत्र ना मिला तो हमें पृथ्वी को भूलना होगा और विलुप्त प्रजाति बनना होगा। क्योंकि अब हमारी ऊर्जा लगभग खत्म हो चुकी है। एक पल ठहरो। इसकी मेमोरी का एक बहुत छोटा सा हिस्सा गायब है और उसके संकेत मुझे पृथ्वी से मिल रहे हैं। पर उस सटीक बिंदु का पता लगाना मुश्किल हो रहा है। समझा। इसने अपने उस भाग को कहीं सुरक्षित छोड़ रखा होगा ताकि अगर यह किसी कारणवश ना जागे तो वह मेमोरी एकदम विलुप्त ना हो जाए। और अब उस मेमोरी ने किसी ऐसे जीवित मस्तिष्क को ढूंढ लिया है जहां वह जिंदा रह सके। पर ऐसी मेमोरी को आम इंसान धारण नहीं कर सकता। एक दिमाग है ऐसा पृथ्वी पर। यह वही हो सकता है जो स्वारों को मात दे सके और मुझसे भिड़ने की हिम्मत कर सके। और वह इस युग का दिमाग है। वह स्वारा की प्राचीन यादों के स्थानों को वर्तमान परिवेश में फिट कर सकता है। लेकिन पता नहीं उसके पास ड्रैगन का पता ढूंढने के लिए पर्याप्त मेमोरी है भी या नहीं। स्वारा में उचित बदलाव करके वापस भेजो। फिर से जोड़ो इसकी मेमोरी उस मानव मस्तिष्क से। ऐसी प्रोग्रामिंग करो कि वह उस मानव की मदद से ड्रैगन किंग को ढूंढ भी निकाले और उससे अवरोध तंत्र के अनलॉक कोड और उसकी स्थिति की जानकारी भी हासिल कर ले। उसके बाद हमारे लिए सब कुछ आसान हो जाएगा। मुझे किसी बड़ी विपत्ति के आगे का आने का आभास हो रहा है। और अगर मुझे उससे निपटना है तो मुझे अपनी शक्तियों के आगे जाने का रहस्य जानना ही होगा। इसके अलावा ऐसा मेरे साथ पहले भी एक दो बार हो चुका है। और मेरा रोग निवारण और मेरा रोग निवारण महानगर के स्नेक पार्क के डायरेक्टर डॉक्टर करुणाकरण के अलावा और कोई कर नहीं सकता। तुम जानते ही हो कि तुम्हें अपनी नई शक्तियां नागदंत के विष को अपने शरीर के विष में समाहित करने के कारण मिली हैं। क्योंकि उस वक्त उसके शरीर में मेरे द्वारा बनाया गया रेडियोधर्मी सुपर वेनम दौड़ रहा था। लेकिन अभी की रीडिंग बता रही है कि अब उस सुपर वेनम के रेडिएशन लेवल काफी नीचे गिर चुके हैं। इसी कारण से तुम्हें अपनी शक्तियों में उतार चढ़ाव महसूस हो रहा है। और अगर किसी कारण से ये रेडिएशन एकदम अवरुद्ध हो गया तो तुम्हारी नई शक्तियां चली जाएंगी। और साथ ही तुम्हें तेज कमजोरी का आभास भी होगा क्योंकि अब तुम्हारा शरीर सुपर वेनम की शक्ति का आदी हो गया। ओह, ये क्या? क्या हुआ? मुझे फिर से अपने दिमाग में दृश्य नजर आ रहे हैं। मिस्र में
मिस्र में खूफू के गीजा पिरामिड और उसके पास वही डायनासोर खड़ा है, साथ में अन्य डायनासोर भी हैं। यह संयोग नहीं हो सकता। क्या संयोग नहीं हो सकता? सोडांगी इस वक्त उसके घर में है, अपने घर में है, खूफू के पिरामिड के बीच, नीचे, मिस्री सर्पों की बस्ती में। और अगर मेरा पूर्वाभास सही है तो अगला खतरा वहीं पर दस्तक देगा। मुझे मदद के लिए वहां जाना होगा। ठहरो नागराज, तुम्हारे टेस्ट अभी पूरे नहीं हुए। अगर वहां तुम्हारा सामना स्वारा जैसे प्राणियों से हुआ तो तुम्हारी शक्तियां फिर से अवरुद्ध हो सकती हैं। मैं रुका तो विनाश नहीं रुकेगा डॉक्टर। इसने स्वारा की मेमोरी को वर्तमान में रिकॉर्ड कर लिया है। यह भूमध्य रेखा और समय रेखा की संधि की तरफ बढ़ रहा है। हमें पहले ही समझ जाना चाहिए था। स्वारा की प्रतिछाया को तुरंत स्वारा के शरीर में डालो और इसे इसी बिंदु पर भेजो। मैं अभी तक समझ नहीं पाई सोडांगी कि तू अपना घर छोड़कर नागराज के शरीर में रहकर क्यों मारी मारी घूमती है। वहां रहकर अपनी तंत्र शक्तियों का कभी कभी कुछ इस्तेमाल तो कर लेती हूँ। यहाँ तो उनमें जंग लग रहा था। अब वहां पर पिरामिड के नीचे तो कोई बड़ी मुसीबत आने से रही। ओह, मैंने कुछ जल्दी बोल दिया क्या? भूकंप आ रहा है क्या? आज तक तो नहीं आया, अब किसने बुलाया? पच पच बाद में करना। दफन नहीं होना है तो पहले यहाँ से निकलो। सतह पर जाकर देखें तो कि ये किस किस्म का भूकंप है। अरे, ये 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 है कौन जो टनों भारी पत्थरों को कंकड़ की तरह उछाल रहा है? पर ये ऐसा क्यों कर रहा है? यहाँ पर तो पिरामिडों में कोई रास्ता भी नहीं होता, पर इसके वार पिरामिड की नींव तक को हिला दे रहे हैं। इसे रोका नहीं गया तो हमारी हजारों साल पुरानी बस्ती पिरामिड में मिल जाएगी। ये क्या? इस तंत्र जाल से तो कोई जीवित प्राणी बच ही नहीं सकता। फिर यह तंत्र को नहीं मानेगा। इससे तो सिर्फ नागराज ही पार पा सकता है। तुम तुम्हें याद किया और तुम हाजिर? ये कैसे? लंबी कहानी है सुडांगी। बस इतना जान लो कि वे दोस्त हैं, दुश्मन नहीं। कुछ गलतफहमी लगती है। अरे, वे तो अंदर चले गए। मुझे इनके पीछे जाना होगा सुडांगी। इनके? पर ये हैं कौन? जल्दी ही जान जाओगी सुडांगी। यहाँ पर तो पिरामिड में कुछ नहीं होता है। इस चित्र के अनुसार तो सिर्फ एक ही गलियारा है जो आगे जाकर मृत ठहराव के कक्ष में खुलता है। फिर ये नहीं, आगे रास्ता है, पहले से बनाया गया एक रास्ता। पर यहाँ पर ये सामने क्या चमका? ओह, डिफेंस मैकेनिज्म, और वह भी हाई पावर लेजर बीम के। अगर मैं ऐन वक्त पे इच्छाधारी रूप में ना बदला होता तो मेरे टुकड़े भी ना बचते। पर ऐसा कैसे हो सकता है? हजारों साल पुराने पिरामिड के अंदर हाई टेक मॉडर्न सिक्योरिटी सिस्टम, और सुहारा यहाँ क्या कर रहा है? मैंने तो उस मानसिक दृश्य में डायनासोर्स को देखा था। शायद मेरी सोच सही है। डायनासोर्स यहीं कहीं पर है, और सुहारा उनका हमेशा के लिए अंत करके हमें हमेशा के लिए सुरक्षित करने यहाँ पर आए। अरे, ये क्या? अनाधिकृत प्रवेश के लिए तुमको अमर रक्षक मृत्यु दंड देते हैं। अब ये क्या मुसीबत है? कमबख्त दीवारों से पैदा हो गए और यहाँ पर इनसे लड़ने की जगह तक नहीं है। खैर, सबसे पहले तो इनके हथियार इनसे अलग करके स्थिति को संतुलित करना है। फिर ये चाहे 10 हो, 20 हो या 100, मैं इनसे निपट लूंगा। क्योंकि अब ना मेरे पास हथियार है और ना इनके पास। अरे, ये खुद ही हथियार हैं। हड्डी बढ़ाकर धारदार तलवार बना ली। यानी ये हाड़ मांस के ही बने हैं। फिर ये विष फुंकार से बच नहीं पाएंगे। ओह, फुंकार का कोई असर नहीं, और इनकी तादाद बढ़ती जा रही है। मुझे भी अपने शरीर से इच्छाधारी सर्पों को निकालना होगा। ये क्या? मुसीबत का डबल डोज? नहीं, ये तो मदद का डोज है। पर किसका? ओह सुडांगी, तुमने क्या समझा था कि मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगी? चकित तो हूं मैं, पर इस बात पर कि तुम्हें इतनी देर क्यों लगी। ये तो पैदा होते ही जा रहे हैं, इन्हें रोकना होगा। मैं इनकी पैदाइश को रोकती हूँ। तुम इन पैदा हो चुके शैतानों को रोको। सोडांगी के तंत्र जाल ने दीवारों पर फैलकर अमर रक्षकों को बाहर निकालना रोक दिया। और फिर अगले कुछ पलों तक उस चौकोर सुरंग में धमाकों का सिलसिला जारी रहा। ये सब क्या था? हमारा नाग कबीला यहाँ पर हजारों वर्षों से रह रहा है, पर ऐसी किसी चीज के बारे में तो कभी जिक्र तक नहीं सुना। आओ, आगे चलकर देखते हैं कि स्वारा कहाँ गए। कहाँ गए तो पता करेंगे ही, पर सवाल यह है कि आए क्यों। यह कोई वीडियो गेम है क्या? रास्ता बंद, अब आगे का रास्ता ढूंढो। हो सकता है सुडांगी, ये सुरक्षा अवरोध लगते तो आधुनिक गेम जैसे ही है। अरे, ये पत्थर आगे आ रहा है, हमें बाहर की तरफ ढकेल रहा है। इस गति से तो जल्दी ये हमें बाहर कर देगा। मेरी शक्ति से रोक नहीं पा रही सुडांगी। पर पर इस पत्थर पर क्या लिखा है? यह अर्वाचीन मिस्री लिपि के शब्द हैं, चित्रों के रूप में।
पर यह भाषा तो प्राचीन मिस्र तक में मृत मानी जाती थी। यहाँ इसे लिखने का क्या कारण है? यह है क्या? समझा, यह कीबोर्ड है। इन अक्षर चित्रों को कीज की तरह दबाओ और ड्रैगन किंग टाइप करो। उस जमाने में कीबोर्ड? उस जमाने में रेगन? ठीक है, समझ गई। लो, तुम्हारे मन की ही कर देती हूँ। ये दबा डा, और फिर रे, और फिर हाँ, लो हो गया पूरा। अरे, इस चट्टानी दीवार पर क्या हो रहा है? ड्रैगन किंग, ये पानी बन रही है, और ये हमें डुबो रही है। संभल कर सुडांगी, हम नीचे डूबते जा रहे हैं। नीचे से उफ, तेज खिंचाव आ रहा है। न जाने ये धारा हमें कहाँ लेके जाए, कहाँ लेकर जाएगी। ये हम कहाँ पर आ गए हैं, पता नहीं। लेकिन देखकर तो ऐसा लगता है जैसे कि हम भविष्य की किसी नगरी में आ गए हैं। क्या हुआ नागराज? मुझे एकाएक कमजोरी महसूस हो रही है। हाल में ऐसा ही एक दो बार और हो चुका है, पर मुझे अपने आप को संभालना होगा। रहस्य के इतना करीब आने के बाद मैं एक पल के लिए भी आराम नहीं कर सकता। यहाँ पर तो पूरा शहर बना हुआ है, अद्भुत इमारतें और विशाल मुख्य द्वार। यहाँ राक्षस रहते थे क्या? और हवा में तैरते उन ताबूत जैसे बक्सों में क्या है? मेरा भी मेरा भी सबसे पहला ध्यान इन्हीं पर ही गया था। अभी देखता हूँ कि इनमें क्या। ये नहीं हो सकता, ये असंभव है। इनमें तो भविष्य की तकनीक के लैस डायनासोर हैं, सुप्तावस्था में। किसी किस्म का टाइम कैप्सूल लगता है ये ताबूत। दूसरे कैप्सूल्स में भी ऐसे ही डायनासोर्स हैं, और ये कैप्सूल दूर दूर तक फैले हैं, सैकड़ों की तादाद में। ऐसा लगता है जैसे कि हम किसी दूसरे ग्रह पर आ पहुंचे हों। ऐसा दृश्य पृथ्वी पर तो मैंने कभी नहीं देखा। कहीं हम किसी समय सुरंग से होते हुए भविष्य में तो नहीं आ पहुंचे? नहीं, ऐसे जीव मैंने अपने मानस पटल पर देखे थे। स्वारा शायद इनको ही खत्म करने यहाँ पर आए हैं। तुम पहले से ही काफी कुछ जानते हो नागराज। तुम्हें कैसे पता कि यहाँ पर डायनासोर जैसे प्राणी होंगे? मैं तुम्हें पूरी बात बताऊंगा, पर पहले हमें सहारा द्वीप को ढूंढना होगा। अगर वे इन प्राणियों को ही खत्म करने आए हैं तो इनको छोड़कर आगे क्यों बढ़ गए हैं? धूल का ऐसा गुबार चलती फिरती चीज उड़ा सकती है, और यहाँ पर हमारे अलावा दूसरी चलती फिरती चीज बस वही है। वैसे भी स्वारा को देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि वे चुपचाप काम करने में यकीन रखते हैं। अब बताओ नागराज, क्या है ये सारा किस्सा? कौन है स्वारा देव? स्वारा, तू मुझे जगाने आया था या हमेशा के लिए सुलाने? कितने वर्ष हो गए मुझे, अरे इतने लाख वर्ष बीत गए, और तू उठाने आया है मुझे, और तू अब उठाने आया मुझे। खैर, पहले बता हुआ क्या है। तू भी तो निंद्रा में था, कैसे टूटी तेरी निंद्रा? मुझे डिलीशन कोड चाहिए। कोड तो तुझे पता है, तू उन्हें भूल कैसे? अरे तू बदल गया है, उन्होंने बदल दिया है तुझे। ये साजिश है, तूने उन्हें यहाँ का रास्ता दिखाया है, बता। और कौन संदक आया है तेरे साथ? मैं मैं सपना तो नहीं देख रहा? अत्याधुनिक आवरण से लैस विशालकाय डायनासोर, और ये स्वारादेव पर भारी पड़ रहा है। हमें स्वारादेव की मदद करनी होगी। धम। ओह, वार तो शक्तिशाली था। तो ये है वह संदक जिसे तू लेकर आया है। एक ऐसा बायोलॉजिकल रोबोट जो अपने शरीर से दूसरे बायोलॉजिकल रोबोट्स को उत्सर्जित कर सकता है। काफी तरक्की कर ली है तुम्हारे आकाओं ने, लेकिन ड्रैगन किंग से कम। ये बोल भी सकता है? लगता है तेरे आकाओं ने तुझे शक्तियां तो दी हैं, दे दी, वरना तुम ये तो समझ ही लेते कि ये सर्प मेरे लिए दुधमुहे बच्चों जैसे हैं। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि ड्रैगन किंग की शक्ति तकनीक से न तुम आज से लाखों साल पहले मुकाबला कर सकते थे, और ना लाखों वर्ष बाद कर पाओगे। सॉरी, पर दिमाग बनाने में कंजूसी कर गए। अह, बवंडर, ये हवा को खींचकर अपने अंदर एक लो प्रेशर क्षेत्र पैदा कर रहा है। फेफड़ों की हवा तक बाहर खिंचती जा रही है। तेरे साथ ही संदक तो बहुत साधारण निकले। स्वारा, स्वारा कहाँ गया? हम तो समझ रहे थे कि नागराज के आ धमकने से समस्या पैदा हो जाएगी, पर इसने तो ड्रैगन किंग का ध्यान अपनी तरफ खींचकर स्वारा को बच निकलने का मौका दे दिया, और हमारा काम आसान कर दिया। ड्रैगन किंग से तो वे कोड मिलने से रहे। अब अगर स्वारा उस अवरोधक यंत्र को ढूंढकर उसे ही नष्ट कर दे तो हमारा काम बन जाएगा। पर क्या ड्रैगन किंग उसे इतनी आसानी से अपनी सदियों की मेहनत को मटिया मेट करने देगा? उठो, जागो, खतरा एक बार फिर सर पर मंडराने लगा है। स्वारा को उन्होंने रिबूट करके यहाँ भेज दिया है, और वह कोड जानना चाहता है, उसे ढूंढो। अवरोधक के कोड, किंग। पर वह कोड तो सिर्फ आप। जानता हूँ वह कोड उसे नहीं मिल सकते, पर अगर वह छानबीन करता रहा तो वह ड्रैगन सिटी का टर्मिनेशन बटन जरूर ढूंढ लेगा।
क्योंकि इस वक्त वह अपने आकाओं के अनुसार चल रहा है। इस घटनाक्रम में नागराज मात्र एक दर्शक बनकर रह गया था। उफ, इस चक्रवात से जान निकलने से पहले निकलना होगा सुडांगी, वरना स्वारादेव की जान खतरे में पड़ सकती है। पर मैं इतनी शक्ति क्यों नहीं जुटा पा रहा हूँ? बाहर आते ही मेरी शक्ति फिर क्षीण होनी शुरू हो गई है। इस चक्रवात पर मेरे तंत्रवार भी काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ तो रास्ता निकाल नहीं होगा। ओह, यह सूरज जैसा गोला, इसकी चमक वैसी ही है जैसी कि स्वारादेव के पास रखी हुई ट्यूब में थी। इसका रेडिएशन मेरी शक्ति को खत्म कर रहा है, और यहाँ पर इसका होना यही बता रहा है कि इसके किरणें ही इनको इतने वर्षों तक सही सलामत रखने का काम कर रही थी। अगर हम इसको नष्ट कर सके तो मेरी शक्ति वापस आ जाएगी, और फिर इनकी शक्ति कम हो जाएगी। उसके लिए हमें इस बवंडर से आजाद होकर उस गोले तक पहुंचना होगा। अब तो सांस भी कुछ ही पलों की बची है। काश हम में इतनी शक्ति बची होती कि हम इसका विपरीत बवंडर पैदा कर विपरीत बवंडर मिल गया रास्ता। बस अगर मैं अपनी बची कुची शक्ति को समेटकर नागों को बवंडर की पकड़ से बचाकर तुम तक फेंक सकूं तो यस। पर इससे होगा क्या? मैं तुम्हें अपने पास खींच सकूंगा, और तुम्हारे साथ साथ तुम्हारा बवंडर भी खींचेगा, और मुझे घेरे बवंडर से टकराएगा। अब ये मिले तो इनकी शक्ति या तो दुगनी हो जाएगी, या ये एक दूसरे को नष्ट कर देंगे। ओह, सांसें वापस आ रही हैं। अब स्वारा देव की मदद को चलें। उनकी मदद यही होगी सुडांगी। उनकी उनकी मदद यही होगी सुडांगी, कि हम चमकते गोलों को नष्ट करके ड्रैगन आर्मी की शक्ति को क्षीण कर दें। पर तुम जैसे जैसे इसके पास जाओगे तुम्हारी शक्ति और कम होती जाएगी, और तुम इतनी ऊपर पहुंचोगे कैसे? तुम्हारे उड़ने की शक्ति तो पहले ही काफी कमजोर हो चुकी है। ये हवा में उड़ते ताबूत, ये मेरे लिए सीढ़ी का काम करेंगे, बस तब तक स्वारा देव तक यह ड्रैगन सैनिक ना पहुंच जाए। यह खेल खेलना समय की बर्बादी है। इस एक बार से यह राख बन जाएगा। स्वारा के पीछे मौत लग चुकी थी, और नागराज अभी भी अपनी मंजिल से काफी दूर था। तरकीब काम आ रही है, पर इस गोले के और पास पहुंचने से मेरी बढ़ी हुई ताकतें तेजी से कम हो रही हैं। बस मैं देव कालजयी से प्रार्थना भर कर सकता हूँ कि मेरी बची कुची शक्ति को तब तक सलामत रखें जब तक मैं इस गोले को नष्ट करने का तरीका ना ढूंढ लूं। सदियों बाद चकित कर देने वाली किसी चीज से पाला पड़ रहा है मेरा। तू मेरी एयर टनल से बच गया, और इतना कमजोर होने के बावजूद यहाँ तक पहुंच गया। तुझे कम आंक कर मैंने गलती की थी। तू तो बड़ा छुपा हुआ संधक निकला। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं राज कॉमिक्स में नागराज के कॉमिक विशेषण ड्रैगन किंग के तीसरे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।